The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर. और आज की इस वीडियो लेक्चर पे हम कवर कर रहे हैं फिजिकल एविडेंस, उसके टाइप्स. आप पढ़ेंगे आज फिजिकल एविडेंस, उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक. फिजिकल एविडेंस, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फिजिकल एविडेंस ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका है. हमने प्रीवियस लेक्चर में, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा होगा उसमें फिजिकल एविडेंस के बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा. तो एविडेंस अगर हम ब्रेक करें, अगर इस वर्ड को फिजिकल और एविडेंस, तो अगर इस सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं कहना चाहिए, दो वर्ड्स आपस में एक साथ मिलकर फिजिकल एविडेंस बनाते हैं. तो फिजिकल वर्ड अलग कर लो, एविडेंस वर्ड अलग कर लो. तो एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो किसी भी पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है या उसकी प्रेजेंस वहां पर थी. और फिजिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है, जिसका कोई क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है. तो वो एविडेंसेस जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस, कोई शेप, साइज होता है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस. क्या कहते हैं? फिजिकल एविडेंस. तो मैंने क्या कहा? फिजिकल एविडेंस. एविडेंस वो सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो सब्सटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है. तो ये कुछ भी हो सकता है एविडेंस, जो कि है किससे कनेक्टेड है? किसी क्राइम से, किसी क्राइम सीन से, या किसी पर्सन से जिसने, किसी क्रिमिनल से जिसने क्राइम किया है. ठीक है. तो वो सब्सटेंसेस, वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल जो कनेक्टेड है किसी क्राइम सीन से या क्रिमिनल से, जिनका कोई फिजिकल शेप और साइज है, कोई शेप है, साइज है, अपीयरेंस, तो वो कहलाएगा फिर फिजिकल एविडेंस. तो क्या कहलाएगा? वो फिजिकल एविडेंस. सिंपल सी आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं. वो कोई भी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स जो कनेक्टेड होती है किसी क्राइम से, किसी क्राइम सीन से या किसी क्रिमिनल से, जिनका कोई शेप, साइज या अपीयरेंस, कोई स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फिजिकल एविडेंस कहते हैं.
अब इन फिजिकल एविडेंस के हमने टाइप पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। तो फिजिकल एविडेंस एक बार फिर से कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस आर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एस्टैब्लिश दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। तो ये जो फिजिकल एविडेंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करके दे सकते हैं जो ये बताता है कि कोई क्राइम कमिट हुआ होगा, और कैन एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द सस्पेक्ट और द विक्टिम, और किसी सस्पेक्ट और विक्टिम के बीच भी लिंक क्रिएट कर सकता है। सस्पेक्ट कौन होता है? जिसके ऊपर हमने शक किया है, वो पर्सन जो क्राइम कर सकता है। विक्टिम विक्टिम कौन होता है? जो परेशान हुआ, उस पूरे एक्ट में जो परेशान हुआ वो विक्टिम हो गया, और जिसने परेशान किया है वो सस्पेक्ट हो गया, जिस पे हम शक करते हैं किसने परेशान किया होगा। तो ये जो सस्पेक्ट विक्टिम की लिंक है, ये भी फिजिकल एविडेंस आपको बताती है कोई क्राइम हुआ है, कैसे हुआ होगा। ये सारी चीजें भी फिजिकल एविडेंस आपको इन सब चीजों का आइडिया देती है कि कोई क्राइम कैसे हुआ होगा, या सीन ऑफ क्राइम कैसा रहा होगा, सस्पेक्ट और विक्टिम में कोई लिंक्स हो सकते हैं क्या। ये सारी के सारे इंफॉर्मेशंस, ये सारी की सारी इन्फो आपको फिजिकल एविडेंसेस देते हैं। एज ऑल द क्राइम सीन्स आर यूनिक, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। फॉरेंसिक साइंस के कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल हमने पढ़े थे ना, कुछ प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, और हमने उसमें पढ़ा था कि सारा कुछ यूनिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो सारी चीजें इंडिविजुअल होती है, और हम ये मानते हैं कि हर एक क्राइम सीन यूनिक होता है, और उसका नेचर जो होता है यूनिक इन नेचर, वो नेचर यूनिक होता है, एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज फिजिकल एविडेंस। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग फिजिकल एविडेंस के जैसे ट्रीट हम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम हुआ है, किस तरीके का क्राइम सीन है। सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्राइम इज कमिटेड, तो क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं जब वो क्राइम हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्राइम एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, वी कैन लिस्ट एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग एज अ फिजिकल एविडेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज फिजिकल एविडेंस हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम हुआ है या कैसा माहौल था उस समय। इट मे बी नॉट पॉसिबल टू एनलिस्ट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स to be recovered as physical evidence in a particular type of case. Several different type of physical evidences like piece of glass, paint, soil, semen, saliva, hair, nail clippings, fingerprints and footprints are very common found at the crime scene related to different type of cases. तो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो फिजिकल एविडेंस में आते हैं। तो वो तो कोई ग्लास एविडेंस हो सकता है, पीस ऑफ ग्लास हो सकता है, पीस ऑफ पेंट चिप हो सकती है, कोई सॉइल हो सकता है, ठीक है, सीमन हो सकता है इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स, और सलाइवा हो सकता है, हेयर हो सकता है, नील क्लिपिंग्स हो सकती है, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम कोई भी चीज आप फिजिकल एविडेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम एंड क्राइम सीन। The weight given to each piece of evidence is ultimately decided by the jury. अब ये भी अलग तरीके से डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? जो जूरी है, जो जजमेंट पास करेगी, वो ये डिसाइड करेगी कि उनका वेटेज कितना है। अगर मैंने बोला कि ग्लास पीस एज अ एविडेंस मुझे मिला है, तो इस ग्लास पीस जो मेरा फिजिकल एविडेंस है ग्लास पीस का, उसका वेटेज कितना होना है, कि ग्लास पीस एविडेंस से क्या डिसीजन ले सकती है जो जूरी है। या फिर अगर मैं कहूँ फिंगरप्रिंट मिला है, तो फिंगरप्रिंट ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू द ग्लास एविडेंस। फिंगरप्रिंट एविडेंस ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो यूनिक होता है, ग्लास से भी ज्यादा यूनिक। ग्लास का भी जो भी आपको एविडेंस मिलेगा वो यूनिक होगा इन इटसेल्फ, बट अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट और एक स्टेप आगे है, तो फिंगरप्रिंट का वेटेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ग्लास एविडेंस, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ग्लास एविडेंस फिंगरप्रिंट एविडेंस का वेटेज ज्यादा होगा। बट यही डिपेंड, ये जो वेटेज का खेल है कि ये जो वेटेज ग्लास एविडेंस का वेटेज कितना होगा कोई डिसीजन लेने में जूरी का, या फिंगरप्रिंट एविडेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में जूरी का वेटेज कितना होगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये जजेस डिसाइड करते हैं, ये जूरी डिसाइड करती है। After recognizing the physical evidence at the scene needs to be collected and packed properly.
तो जैसे ही आप क्राइम सीन को प्रोसेस करते हैं, कोई भी एविडेंस मिला आपको, कोई भी फिजिकल एविडेंस मिला आपको, आप उसे प्रॉपरली पैक करेंगे और उसे प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे. While handling the evidence, care must be exercised to avoid the contamination for as far as possible. तो जब आप हैंडल करेंगे, आपने कलेक्ट भी कर लिया, आपने पैक भी कर लिया, अब आपको भेजना कहाँ है वो एविडेंस? आपको भेजना है लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी भेजते तक आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी चीजें टूटे फूटे नहीं, वो सेफली जिस तरीके से आपने कलेक्ट और पैक किया है उसी तरीके से ही लैब पहुंच जाए.